मजहर सारे घर वालों को जमा करके अपना फैसला सुनाता है, क्योंकि वो अब कासिम की तरह सारा को नहीं खोना चाहता। इसलिए आदिल से बेहतर लड़का सारा के लिए कोई और नहीं हो सकता। ये खबर सुनकर फरहत के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन सारा और आदिल की शादी का सुनकर शाजिया फौरन जारा के साथ कराची आने का फैसला करती है। गाड़ी में बैठी बस यही सोचती है कि मजहर को अब मैं अपने बच्चों पर मजीद जुल्म नहीं करने दूंगी। लेकिन वहीं सारा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी जाकर ये खबर जारा और अपनी माँ शाजिया को बताती है। जारा तो जैसे सुन सी पड़ जाती है, जैसे वो आदिल को चाहने लगी है। लेकिन शाजिया ये सुनकर गुस्से से बोल उठती है, तुम लोगों का बाप मुझसे किस चीज का बदला ले रहा है? मेरी बेटी की शादी नहीं करवा सकता। जो जुल्म पूरी जिंदगी फरहत ने और उसके भाई ने मिलकर मुझ पर किए हैं, अब मैं उसके बेटे के हाथों अपनी बेटी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये कहकर वो फौरन जारा के साथ कराची जाने का फैसला करती है। सारा साथ जाने की जिद करती है, लेकिन जारा उसको रोक देती है, क्योंकि सारा तो बाद में पीछे आदिल के साथ कराची आएगी। वहाँ मजहर अपनी बेटी के आने का सुनकर दरवाजे पर इंतजार करता रहता है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, मजहर डोर ओपन करता है। ये क्या शाजिया? शाजिया गाड़ी से उतरकर गुस्से से मजहर के पास जाती है और उसको कॉलर से पकड़कर कहती है, बस बहुत हो गया। मैं अपने बेटे कासिम की मौत का बदला अब अपनी बेटी से नहीं लेने दूंगी। सामने खड़ा मजहर शाजिया को अपने सामने देखकर यकीन ही नहीं कर पाता कि शाजिया जिंदा है। वो बस उसको छूकर यकीन करने की कोशिश करता है कि